भैया आप तो कुछ कहो। मैं कुछ कहूँ? बिगड़ेल बाप की बिगड़ी औलाद। खत्म हो गए, मुझे दूसरी पीनी है। नहीं शांति चल लो। मेम साहब आपको दिख नहीं रहा है, मैं कूड़ा उठा रही हूँ, आप डस्टबिन में भी डाल सकती है इसे। यहाँ का डस्टबिन दिख रही है तुम्हें? नहीं ना। अब तेरा काम है कूड़ा उठाना। हमने कूड़ा फेंका है तो तू उठा, तेरी ड्यूटी है वो। तू उसी के पैसे लेती है ना। अरे एक तो गलती की है, ऊपर से आप मुझसे जुबान लड़ा रही है। 2 कदम आगे और चल, आगे ही डस्टबिन है। अच्छा, 2 कदम तू भी जा सकती है। तू जाके फेंक दे, खिस जाएगी। नहीं ना, नौकर है, नौकर की तरह रह। मालिक बनने की कोशिश मत कर, हम पे हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है तुझे। मेम साहब मेरा तो काम ही यही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कूड़ा उठाने में, लेकिन आपको तो थोड़ा सोचना चाहिए ना। एक इंसान काम कर रहा है और ऊपर से आप कूड़ा फेंक के जा रही हो। अच्छा, अब मैं तेरे बारे में सोचूं। हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि हम तेरे बारे में सोचेंगे, हमें और भी काम है। समझ में आ रही है? मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप मेरे बारे में सोचो। मैं तो ये कह रही हूँ मेरे जैसे जितने लोग हैं जो ये काम करते हैं, आप उन सबके बारे में सोचो। जा, नहीं सोच रही किसी के बारे में। आप लोग तो हो ही ऐसे ही, बिगड़ेल बाप की बिगड़ी औलाद। मैंने क्या गलत बोला जो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया आके? भैया आप तो कुछ कहो। मैं कुछ कहूँ? इतनी देर से बकबक करे जा रही है, चुपचाप सुन रहा हूँ। देर से एक काम नहीं होता। क्या करा था हमने? बॉटल फेंकी थी ना। क्या कर सकती थी तू? बॉटल उठा के क्या बोला, आगे 4 कदम पे डस्टबिन है, वहाँ पे फेंक सकती थी। लेकिन तेरे को समझ नहीं आता, खामखा हम लोगों से बहस कर दिया। मतलब तुम जैसे लोग एक दिन में 150 रुपए एक्स्ट्रा क्या कमा लेते हो अपनी दिहाड़ी से ज्यादा, तो तुम लोग अपने आप को अंबानी समझने लगते हो, औकात भूल जाते हो अपनी, हैं? इन लोगों की फितरत ही यही है कि अमीर लोगों को देखना या तो प्यार से पैसे हटना, या इस तरीके से शोर मचा के। अभी शोर मचाएगी, कहेगी देखो मेरे को मार रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मेरा सारा काम बिगाड़ दिया इन्होंने, कूड़ा फैला दिया। पब्लिक इकट्ठी होगी और हमसे बोलेगी इसे पैसे दो, है ना? यही चाहती हो, और अपना काम किसी और से करवाना चाहती हो। आपके जैसे तो बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं, जो शोर मचा के लोगों को इकट्ठा करूंगी। मैं तो बस आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बिल्कुल गलत था जो आपने मेरे साथ किया। अभी क्या सही किया आपने? एक तो मैं आपको समझा रही हूँ गरीबों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे वो भी तो इंसान है ना। और ऊपर से आके आपने मुझे ही थप्पड़ मार दिया। खैर ये तो लड़की है, होती है ऐसी है, इनके पास थोड़ा पैसा क्या हुआ, घमंड पहले आ जाता है। लेकिन भैया आप तो लड़की हो ना, आप तो समझो कम से कम कितनी मेहनत होती है ये काम करने में। अच्छा, कितनी मेहनत लगती है ये काम करने में? यहाँ तक कि तुम्हें कोई मेहनत नहीं लगती। तुम लोग बस अमीर लोगों से लड़ाई करना जानते हो और आजू बाजू की भीड़ इकट्ठी करके पैसा लेना जानते हो। कोई मेहनत नहीं लगती है। अभी तूने करा ही क्या है? हम लोग यहाँ से चुपचाप जा रहे थे, हम लोगों ने बॉटल फेंकी तो बात का बतंगड़ तूने बनाया, और तो लड़की होने का फायदा उठा रही है। यहाँ चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुलाना चाहती है ताकि लोगों को ये लगे कि 2 लोग मिलके एक मासूम मजलूम गरीब औरत पे हाथ उठा रहे हैं। ये बताना चाहती है तू लोगों को? नहीं, तूने बहुत मेहनत की है ना। 1 मिनट देखते कितना कूड़ा उठाया तूने। अरे क्या कर रही हो आप? ये क्यों मेरा काम और बढ़ा रही हो? क्या? एक गिलास 2 रैपर, ये तेरा कूड़ा उठाना है? अरे ऐसे ही करते हो तुम लोग, पैसे सिर्फ हराम के लेना जानते हो। 2 कूड़ा उठाया और सारा कूड़ा वहीं छोड़ गया, बाकी सफाई दे दी कि हाँ भाई मैंने इतना इतना काम कर दिया, वो इतना कूड़ा था, ये था, वो था, फलाना था, ढिमकाना था, इतनी गंदगी थी। मैं कूड़ा उठा ही रही थी। अच्छा, क्या उठाया तूने? ऊपर से हम लोगों से जुबान लड़ा रही है। तो तेरी, अगर यहाँ पे पब्लिक प्लेस नहीं होता ना, तेरी जुबान निकाल के ना टाई बना देता मैं उसकी। मेम साहब आप जाइए, आप में ना पैसे का घमंड कुछ ज्यादा ही है। जिस दिन आप ऊपर से नीचे गिरेंगी ना, उस दिन आपको समझ आएगा। खैर मुझे तो आपसे कोई बात ही नहीं करनी। अच्छा, बोल तो ऐसे जैसे हम मरे जा रहे तुझसे बात करने के लिए। तूने ही रोक के हमारा टाइम खोटी किया था, और इसका हर्जाना तो तुझे भुगतना पड़ेगा। यहाँ के साथ साथ ना अब तो हमारे घर की भी सफाई करेगी। क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हारे घर जाके तुम्हारे घर पे सफाई करूंगी? मुझे लगता नहीं है, तुझसे करवाऊंगी मैं। देखती हूँ कैसे ओह, एटीट्यूड, एटीट्यूड तो देखो महारानी का, कौन से 7वें आसमान पे चढ़ी है। पता नहीं किस चीज का एटीट्यूड रहता है तुम गरीबों में। अगर तुम लोगों को टाइम पे तनख्वाह ना मिले ना, तो तुम लोग अपनी औकात में आते हो, और अगर तुम्हें टाइम से ज़्यादा और मेहनत से ज़्यादा मिल जाए ना, तो तुम लोग अपनी औकात भूल जाते हो। इसलिए किसी ने सही कहा है, गरीब है ना कीड़े मकोड़े होते हैं, और उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि एक नॉर्मल से कीड़े को, नाली के कीड़े को रेशम के मलमल पे डालोगे ना, तो वो उस रेशम को पूरा खराब कर देगा। तुम लोग भी बिल्कुल वैसे ही होते हो। अमीरों के घर के आसपास दाग होते हो तुम, जैसे चांद में दाग होता है, बिल्कुल उसी तरह। और हाँ, मैं तुमसे बात करने नहीं आई, मैंने तो बस तुम्हें टोका। लेकिन नहीं, आपको तो बहस करनी है। ये नहीं कि अपनी गलती माने और जाए यहाँ से। मुंह बंद कर तू, हम लोग बस करें। गलती खुद कर रही है, बस करने के लिए हमको बोल रही है। खामखा हम लोगों का टाइम खराब कर रही है। तेरे को पता है हमारा टाइम कितना कीमती है?
तू पूरे दिन में कितने कमा लेती होगी? 100, 200, 500। हम लोग है ना एक एक मिनट के अंदर 500, 1000 रुपए कमाते हैं। हमारे पूरे दिन की कीमत है। जितना ज़्यादा हम टाइम देते हैं ना अपने काम को, उतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तुम लोगों की तरह नहीं है हम लोग कि बस इधर से उधर गए, इधर से उधर गए और 8 से 12 घंटे की ड्यूटी खत्म करी अपनी और 30वें दिन आ गए मालिक के पास, मालिक तनख्वाह दे दो। अरे ये लोग 12 घंटे में भी क्या करते हैं? सब घूमते रहते हैं, फ्री का कमा रहे हैं। ये कोई मेहनत थोड़ी ना कर रहे हैं, बस नाम के लिए इस जगह चले गए, उस जगह चले गए। हाँ चले गए, कूड़ा नहीं चल, लेकिन जब शाम को देखो तो इतनी गंदगी मिलती है। पता नहीं क्या काम करते हैं ये लोग। मैं जितना भी कमाती हूँ ना, अपनी ईमानदारी से कमाती हूँ, ईमानदारी का खाती हूँ। तुम लोगों के जैसे नहीं, हराम का नहीं खाती मैं। हराम का? हराम का तू, तेरा बाप, तेरी माँ, तेरा भाई कमाता होगा, हम लोग नहीं कमाते। और तुम जैसे लोगों को क्या पता हम कितना काम करते हैं। अगर तुम लोगों को भी कंप्यूटर पे काम करना आ जाए तो तुम लोग हमारी जगह ना ले लो। तुम जैसे लोगों के सीने पे तो सांप इसीलिए लौटते हैं ना, क्योंकि हम लोग दिन का 10,000, 20,000 कमाते हैं और तुम लोग पूरे साल में भी इतना नहीं कमा पाते हो। इसीलिए तुम लोगों को लगता है हराम की कमाई है। तुम्हें क्या पता, तुम जैसे ना जाने कितने हजारों लोगों को हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगल बटनों पे हैंडल करते हैं। क्योंकि तुम लोग बड़ा सा झाड़ू ले लेते हो और हाथ में सफाई करने वाला वो खुलचा पुलचा पता नहीं क्या कहते हैं वो ले लेते हो और सोचते हैं हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो गधा भी करता है ना, वो कमा लेता है ज्यादा। इंसान को गधा नहीं घोड़ा बनना चाहिए, क्योंकि घोड़ा हमेशा दिमाग से काम करता है। और तुम जैसे गरीब लोग हैं ना, बस यही सोचते हो कि हम लोग पूरा दिन रात मेहनत से काम करते हैं, फिर भी हमें 100, 50, 200 ही क्यों मिलता है। और ये अमीर लोग इसी में बैठे रहते हैं, इन्हें इतना ज्यादा क्यों मिलता? क्योंकि हम अमीर लोग हैं ना, गधा मजदूरी करना नहीं जानते, घोड़े की तरह दिमाग लगाना भी जानते हैं, जो तुम जैसे लोग कभी नहीं जानते हो। अरे आकाश, कंप्यूटर के बारे में किसे समझा रही? उसके लिए एजुकेटेड होना जरूरी है। और ये मुझे नहीं लगता कि आज तक ऐसे गरीब लोग स्कूल की भी शक्ल देखते होंगे। इनके बाप दादा तो गरीब होते ही है, नहीं पढ़ा पाते, नर्सरी केजी भी नहीं पढ़ा पाते होंगे। पढ़ेंगे क्या ये? क्योंकि इनके सपने यही होते हैं, बड़े होना, शादी करना, बच्चे पैदा करना और लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करना। अरे तुम्हारे माँ बाप तो तुम लोगों को आंगनवाड़ी भी सिर्फ इसलिए भेजते हैं ताकि 2 टाइम का मिड डे मील का खाना आ जाए, वरना तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें वहाँ भी ना भेजे। क्योंकि तुम्हारे और हमारे लोगों में बस यही फर्क होता है, हमारे माँ बाप हमें पढ़ाते लिखाते हैं इसलिए कि ताकि हम अपनी बेटर लाइफ जी सकें, और तुम्हारे माँ बाप ये सोचते हैं चलो जी एक बच्चा और आ गया, अब 200 रुपये दिहाड़ी वो भी लाएगा। बचपन से लेकर जवानी तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सिर्फ काम काज में लगा देते हैं, क्योंकि तुम्हारी औकात ही यही होती है कि बस पैदा हुए, 200 रुपये कमाने लायक हुए और उसके बाद किसी 300 रुपये कमाने वाले रिक्शे वाले के साथ शादी कर ली। यही जिंदगी होती है तुम लोगों की। अरे तू जिसे कह रही है ना, पहले हमारे माँ बाप हम पे पैसे फूटते हैं, पैसे पानी की तरह बहाते हैं, तब हम एक दिन के 10-10, 20-20 हजार रुपए कमा पाते हैं। और हराम का हम नहीं, हराम का तुम्हारे माँ बाप खाना जानते हैं, जो कि तुम लोगों को बाल मजदूरी करवाते हैं, बंधुआ मजदूर बना देते हैं, क्योंकि वो लोग तुम पे इन्वेस्ट करना जानते ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट की ताकत पता है? अगर आप आज अपने बच्चे पे 10 रुपए लगाओगे ना, तो कल वो तुम्हें 100 रुपए कमा के देगा। और हम अमीरों में और तुम गरीबों में यही फर्क है कि हमारे माँ बाप हम पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम लोग कल को उनको ज्यादा कमा के दे सकें। और तुम्हारे माँ बाप सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए, 10 बच्चे हो गए तो सरकार ट्रैक्टर दे देगी, अगर 12 बच्चे हो गए तो सरकार हमें ट्रक दे देगी, और अगर नहीं भी हुए तो 200 के हिसाब से 10 बच्चे हमारे लिए 2000 रुपए कमा के ले आएंगे। तुम्हारे माँ बाप की सोच यही होती है। बस करिए भैया। बस करो तुम लोग। मैं इतनी देर से वहाँ पे खड़ा होकर देखे जा रहा हूँ, तुम लोग के तो थोड़ी बहुत अकल है या नहीं है? वो यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तुम लोग को उससे कोई मतलब नहीं होता ना कि उस घर में खाना है या नहीं है, वो किस तरह काम कर रही है यहाँ पे वो। अरे भैया, इन्हें कहाँ मतलब होगा, ये ठहरे अमीर जादे, इन्हें कहाँ वैल्यू होगी 2-2 पैसों की। अरे कोई भी शौक से ये काम नहीं करता, हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है। मैं जैसे भी रहती हूँ, जितना भी कमाती हूँ, मैं इतने में ही अपने परिवार को बहुत खुश रखती हूँ, उन्हें 2 वक्त का खाना खिलाती हूँ, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। और रही बात कूड़े की, तो ये मेरे घर का नहीं है, ये तुम जैसी अमीर जादों के घर का है। और क्या कह रही थी आप? क्या काम करती हूँ मैं? हमेशा कूड़ा पड़ा रहता है। अरे मैं सुबह शाम दोनों टाइम करती हूँ, लेकिन तुम जैसे लोग हैं जो सफाई तो करते नहीं है, फैलाने में रहते हैं। अब मैं सुबह को कर रही हूँ तो तुम दोपहर में फैलाते हो, मैं शाम को कर रही हूँ तो तुम रात में करते हो, तो वो कूड़ा खत्म कैसे हो सकता है कभी? अरे छोड़ो, किस अमीर जादू को समझा रही हो जिन्हें पैसों का नशा ज्यादा ही हो। और ये तो है नहीं कि 2 कदम आके डस्टबिन में रैपर डाल दे, बस अपनी खुशी के लिए दूसरों को परेशान करना होता है इन लोगों को। खैर छोड़ो, इन्हें क्या पता होगा इज्जत बेइज्जती का सवाल, कोई कैसे काम कर रहा है कोई कैसे नहीं, बस इन लोगों को तो दूसरे का मजाक उड़ाना होता है। हाँ भैया, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इज्जत सबको बराबर मिलनी चाहिए, अमीर हो या गरीब, इज्जत तो सबकी होती है ना। लेकिन आप लोग कहाँ समझोगे इस बात को। खैर मुझे मेरा काम करने दीजिए, मेरी मम्मी घर पे मेरी राह देख रही होंगी। सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। हम ये भूल गए कि
आप कूड़ा भी हमारे साफ कर रहे हो, हम आपसे ये कर दिखा रहे हैं। और हाँ, समझदार लगते हो।